रेखा जी तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली की बेटी है। उनका बचपन काफी चुनौतीपूर्ण बीता क्योंकि उनके माँ बाप की शादी नहीं हुई थी। उन्होंने काफी कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा ताकि वो अपने घर को आर्थिक सपोर्ट दे सके। नमस्कार दर्शकों, मैं सानिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ फिल्मी फीवर मसाला के एक अनोखे शो किस्से कहानी में, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय से बॉलीवुड में खास जगह बनाई। हम बात कर रहे हैं भानुरेखा गणेशन की, जिन्हें हम रेखा जी के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 में मद्रास में हुआ था। रेखा जी तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली की बेटी हैं। उनका बचपन काफी चुनौतीपूर्ण बीता क्योंकि उनके माँ बाप की शादी नहीं हुई थी। उन्होंने काफी कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा ताकि वो अपने घर में आर्थिक मदद कर सके। रेखा जी ने अपनी करियर की शुरुआत 1966 में बाल कलाकार के रूप में तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम में की। उनकी पहली हिंदी फिल्म सावन भादो 1970 में आई थी, जिन्होंने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1970 के दशक में रेखा जी ने काफी फिल्में की, लेकिन उनको असली पहचान तब मिली जब उन्होंने 1980 के दशक में उमराव जान जैसी फिल्म की। उसने उन्हें जबरदस्त पहचान दी और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला इस फिल्म के लिए। उनकी कई और प्रमुख फिल्में भी हैं, जैसे खूबसूरत, इजाजत, मुकद्दर का सिकंदर और तो और खून भरी मां जैसी कई हिट फिल्में उन्होंने दी। बात करें रेखा जी के निजी जीवन के बारे में, तो रेखा जी अपने निजी जीवन के लिए हमेशा चर्चा में रही है। उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, पर ये शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई क्योंकि मुकेश जी ने सुसाइड कर लिया था। इस बात के लिए भी रेखा जी को ही काफी दोषी माना गया। बात करें रेखा जी के अफेयर के बारे में, तो उनके अफेयर से लेके काफी दिलचस्प किस्से निकलते हैं। रेखा अमिताभ बच्चन, जया बच्चन के अनकहा लव ट्रायंगल बॉलीवुड का सबसे चर्चित किस्सा है। बता दें कि फिल्म सिलसिला इनकी वास्तविक जिंदगी के लव ट्रायंगल से प्रेरित होकर ही बनी गई है। हालांकि शूटिंग के दौरान जया बच्चन रेखा से काफी दूरी बनाए रखती थी। अब रेखा ने भी कभी इस रिश्ते को खुलकर स्वीकार नहीं किया। रेखा और विनोद मेहरा के बीच शादी की अफवाह भी काफी चर्चे में थी। ऐसा कहा जाता है कि विनोद मेहरा ने रेखा से गुपचुप शादी कर ली थी, लेकिन उनकी मां को ये रिश्ता कबूल नहीं था। हालांकि दोनों ने ही कभी अपने इस रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की। रेखा ने 1988 में ऋषि कपूर और नीति सिंह की शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर एंट्री ली, जिसे देखकर सब हैरान हो गए और रिपोर्टर्स ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन रेखा ने किसी भी एक सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। रेखा जी से एक इवेंट में एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप बड़े झुमके और बिंदियां क्यों लगाती हैं, तो रेखा जी ने बड़ा मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं बिंदी और झुमके के बिना रेखा महसूस ही नहीं करती हूँ, और उसके बाद से ये स्टाइल उनका आइकॉनिक बन गया। रेखा को उनके गंभीर और ग्लैमरस किरदारों के लिए जाना जाता है, लेकिन वो सेट पर काफी मस्ती भरा और मजाकिया माहौल बनाए रखती हैं। तो वो काफी सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पद्मश्री जैसी अवार्ड भी शामिल है। हाल ही में रेखा आईफा 24 में दिखी। 70 साल की उम्र में भी उन्होंने 20 मिनट का शानदार परफॉर्मेंस दिया, लेकिन उन्हें उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर और आत्मनिर्भरता ने बॉलीवुड का आइकन बनाया। रेखा जी आज भी सबके दिलों में राज करती हैं, और ऐसे ही अपने फेवरेट सितारों की दिलचस्प किस्से कहानी जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।